हेलो एवरीवन। मेरा नाम नवीन यादव है और मैं फिलहाल एज एडीएम ही काम कर रहा हूँ मेमू कार शेड वडोदरा में। और आज का जो हमारा सेशन है वो ट्रेनिंग का रहेगा हमारे मेमू शेड का जो स्टाफ है उसके लिए, प्लस उनके ऊपर जो सुपरवाइजर है, प्लस हर सेक्शन का जो इंचार्ज है, उन सब के लिए हमने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है। इसमें हम फायर एक्सटिंग्विशर से रिलेटेड सारी बातें पढ़ेंगे। किस किस टाइप के फ्यूल्स होते हैं, किस किस टाइप के फायर्स होती हैं, किस किस टाइप के हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं और कैसे चीजों को हमें हैंडल करना है, किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। ये पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल 2 पार्ट में होगा। पहला पार्ट जो हम आज ले रहे हैं जो कि थियोरटिकल पार्ट होगा, हम थियोरटिकली देखेंगे कि कौन सी चीजें क्या होती है, क्या टर्मिनोलॉजी होती है, क्या उनके कंपोनेंट्स होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कब और कहाँ यूज किया जाता है, और हमारी जो फायर है उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, उसको ब्रेक करने का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी डिटेल्स हम देखेंगे आज। और इसके साथ कल हम फिर इसका डेमो स्टार्ट करेंगे। डेमो में हम पहले फायर के ऊपर प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे कि कैसे आग बुझाई जाती है। उसके बाद हम रैंडमली ऑडियंस में से, जो हमारे मेमू कार शेड की फैमिली होगी, उसमें से रैंडमली 5 लोगों को हम सेलेक्ट करेंगे और उनसे सेम प्रोसीजर कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले फायर ट्रायंगल, जो कि आप सबने देखा होगा या सुना होगा, कभी ना कभी आपने अपनी लाइफ में ये ट्रेनिंग फायर से रिलेटेड ली होगी, और अगर नहीं भी ली है तो आज हम डिटेल में बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। देखिए, फायर ट्रायंगल का मतलब है कि 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फायर लगने के लिए, आग लगने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका हीट सोर्स हो कोई, ठीक है, जहां से इग्निशन आपका इनिशियली हो पाए, आपका फ्यूल हो, कुछ ऐसी चीज हमें जरूर चाहिए जो जल सके, क्योंकि फ्यूल नहीं है तो फायर का कोई केस बनता ही नहीं है। प्लस आपके पास ऑक्सीजन भी होनी चाहिए, मतलब कि एयर का कांटेक्ट होना चाहिए। ये तीनों चीज एक अच्छी क्वांटिटी में और एक डिजायर्ड रेशियो में होती है तो ही आपकी फायर इग्नाइट होती है। जो आपका हीट सोर्स है वो आपका इग्निशन टेम्परेचर तक ले जाएगा फ्यूल को, तब ही आपके फायर स्टार्ट होगी, और उस टाइम जो ऑक्सीजन है वो अवेलेबल होगी कंबशन के लिए, तो ही आपकी फायर स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये 3 चीज है। अब आगे जो भी चीजें हम पढ़ेंगे इन 3 चीज के बेसिस पे ही पढ़ेंगे। जब भी फायर रोकनी होगी इन तीनों में से हमको एक चीज को कट ऑफ कर लेंगे। ठीक है, जिस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो चीज हमारे लिए पॉसिबल होगी हम उसको कट ऑफ कर लेंगे ताकि फायर रुक जाए। ठीक है, चलिए आगे डिटेल्स में हम देखते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन देखेंगे, फ्यूल का जो क्लासिफिकेशन है वो देखेंगे, क्योंकि जो हमारा फायर का क्लासिफिकेशन है वो फ्यूल पे बेस्ड है। जिस जिस टाइप के फ्यूल्स हैं उसी टाइप्स की उसको फायर कहा जाता है, और फिर अकॉर्डिंगली हम अपना जो फायर एक्सटिंग्विशर वो यूज करेंगे। तो सारी चीजें हम डिटेल में अभी देखने वाले हैं। सबसे पहले क्लास ए फायर। ठीक है, इसमें जो आपका सब्सटेंस होता है जो जलता है, जो फ्यूल जो होता है वो अगर वुड है, क्लॉथ है, पेपर है, प्लास्टिक है, या फिर कुछ और आपका डस्टबिन में ट्रैशेज टाइप की चीजें हैं, इस टाइप का अगर आपका फ्यूल है तो वो क्लास ए फायर कहलाता है। क्लास बी फायर आपका वो है जिसमें आपका गैसोलीन हो, कोई ऑयल हो, ग्रीस हो, टार हो, ऑयल बेस्ड कोई पेंट हो, या फिर कुछ फ्लेमेबल गैसेस हो, इस टाइप के अगर आपका फ्यूल है तो वो आपका क्लास बी फायर में कहलाएगा। जब फायर हो रही है और इस टाइप का फ्यूल बर्न हो रहा है तो वो आपका क्लास बी फायर है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज क्लास सी फायर। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की जो फायर होती है उसको हम क्लास सी फायर कहते हैं, जिसमें आपका कंप्यूटर्स, फैक्स मशीन, लैब इक्विपमेंट्स टाइप्स की कोई चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उनमें अगर आग लगी है तो हमारा क्लास सी फायर है। ठीक है, देन क्लास डी फायर, दैट इज कंबस्टिबल मेटल्स। कुछ मेटल्स होते हैं जिनमें आग लग जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, लिथियम, टाइटेनियम, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिन मेटल में इजीली आग लग जाती है, तो ये क्लास डी में रखा गया है। और एक क्लास के और है जो कि आपका कुकिंग मीडियाज है, कुकिंग ऑयल्स, फैट्स एक्सेट्रा। आपने कई बार देखा होगा रसोई में जब फायर पैन पे कुछ बना रहे हैं तो हल्की सी आग लगती है, तो वो फैल ना जाए, वो उस वाली आग को, किचन से रिलेटेड जो आग है उसको क्लास के में रखा है। ठीक है, तो मेन अपने क्लासिफिकेशन 5 हो गए, जिनमें से 3 बहुत कॉमन है, क्लास ए, बी एंड सी। ठीक है, चलिए आगे और डिटेल्स देखते हैं। आपका मोस्ट फायर एक्सटिंग्विशर विल बी हैव अ पिक्चर लेबल टेलिंग यू विच टाइप ऑफ फायर्स द फायर एक्सटिंग्विशर इज डिजाइन टू फाइट। हर फायर एक्सटिंग्विशर पे एक स्टिकर जरूर लगा होगा जहां लिखा होगा कि ये किस क्लास की फायर को बुझाने के लिए काम आएगा। ठीक है, या फिर आपका पिक्टोरियल वे में भी आपका डेजिग्नेशन हो सकता है। से फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई वाटर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा एक्सटिंग्विशर
किस फायर की टाइप में काम आता है, ठीक है, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक सैंपल आपको दिखा रहा हूँ। ये जो फिगर है, इस टाइप का स्टिकर आपको मिलेगा वाटर फायर एक्सटिंग्विशर पर, ठीक है। चलिए, जो कि आपका क्लास ए फायर्स के लिए यूज होता है। चलिए अब डिटेल में हम देखेंगे एक एक एक्सटिंग्विशर। जो 3 कॉमन आपके फायर एक्सटिंग्विशर है वो है क्लास ए जो कि वाटर होता है, और जो फायर एक्सटिंग्विशर आपका CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्लास बी और सी फायर को बुझाने के काम आता है। देन आपका ड्राई केमिकल होता है जो कि तीनों क्लास को, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी फायर भी हम इससे यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही कम कॉमन है वो आपका ड्राई पाउडर है जो क्लास डी के लिए यूज होता है, या फिर वेट केमिकल जो आपका आता है वो क्लास के फायर के लिए यूज होता है। चलिए आगे देखते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको टाइप ऑफ फायर पता है कि इस टाइप का हमारा फ्यूल है, ये फ्यूल है, तो हम डिसाइड कर पाएंगे कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या फ्यूल है वो आपको पता होना चाहिए। जब आग लगी है तो आप देख के पहचान पाए कि फ्यूल क्या है, अकॉर्डिंगली आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। किस टाइप ऑफ फायर के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करना वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, इससे पहले आपको बता दूं, अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि किस टाइप की फायर है, मतलब कि फ्यूल क्या है, क्या चीज है जो जल रही है, तो आप कोई भी एक्सटिंग्विशर यूज ना करें। हो सकता है कि जो फायर लग रही है उसमें कुछ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस हो और आप कोई गलत फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर लें और वो एक्सप्लोड कर जाए, ठीक है। चलिए, सबसे पहला आपका प्रेशराइज्ड वाटर है, ठीक है। ये क्लास ए फायर्स के लिए यूज होता है, जिसमें आपका ट्रैशेस, वुड, पेपर, क्लॉथ, ये सारी चीजें यूज होती हैं, और ये आपको सिंबल आपको इस पे मिल जाएगा, ठीक है। और ए भी कहीं बड़ा सा लिखा मिल जाएगा कि ये क्लास ए फायर को बुझाने के लिए यूज होता है। हाँ, इसमें अप्रोक्सीमेटली जो स्टैंडर्ड जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें 9.46 लीटर ऑफ वाटर होता है, ठीक है, जो कि 150 से 175 PSI प्रेशर पे आपका स्टोर्ड रहता है, और 1 मिनट के अंदर ये आपका डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अगर फायर हो गई है तो आप एक्सटिंग्विशर जनरली यूज नहीं करेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर तभी यूज किए जाते हैं जब आपको लग रहा है कि हाँ, ये यूज करने के बाद फायर बंद हो जाएगी या आग बुझ जाएगी इजीली, ठीक है। हाँ, ये जो एक्सटिंग्विशर है इसके साथ आपका गेज अटैच होता है जो कि इसकी कैपेसिटी को डिफाइन कर सकता है। हाँ, आप इस फायर एक्सटिंग्विशर को 30 से 40 फीट दूरी से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, जनरल टैक्टिक्स ये है कि आप स्टार्ट करेंगे 30-40 फीट दूर से, बट जैसे जैसे आग बुझती जाएगी आप क्लोज जाते जाएंगे, ठीक है, ताकि इफेक्टिवनेस ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर कीप इंक्रीजिंग। हाँ, इसमें फायर बुझती कैसे, आग बुझ कैसे जाती है। एक तो जो आपका बर्निंग फ्यूल है, वुड है या पेपर या कुछ भी है, वो कूल होता जाता है तो उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है उसके नीचे अगर टेम्परेचर आ जाता है फ्यूल का तो आग बुझ जाएगी। दूसरा, ये आपका मटेरियल का और एयर के बीच में एक थिन लेयर भी क्रिएट कर देता है, वो भी कुछ हद तक पार्टिसिपेट करता है आग बुझाने में, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट फायर एक्सटिंग्विशर देखते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें जो आपकी फायर है क्लास बी और क्लास सी, दोनों फायर में ये यूज होता है। मतलब कि आपका लिक्विड, ग्रीस और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, इसमें आप ये CO2 फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं। हाँ, इसमें आपका 2.5 to 100 LBs इतना वेट का स्टैंडर्ड जो आपका वो मिल सकता है आपको, और ये 150 to 200 PSI प्रेशर पे स्टोर किया जाता है, जो कि आपका 8 से 30 सेकंड तक डिस्चार्ज देगा, ठीक है। मतलब कि अगर बहुत तेज फायर है तो आप नहीं यूज कर पाएंगे। हाँ, छोटी मोटी फायर है तो आप उसको, या फिर फायर जस्ट स्टार्ट हुई है तो आप ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर्टिकुलर फायर एक्सटिंग्विशर पे कोई भी आपका प्रेशर गेज नहीं होता है। इस फायर एक्सटिंग्विशर की जो कैपेसिटी है वो वेट करके निकाला जाता है, जितना वेट है उतनी ही उसकी कैपेसिटी है, और 3 से 8 फीट के डिस्टेंस से हम इस फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करेंगे। हाँ, ये आग बुझाता है स्मूदरिंग इफेक्ट से। स्मूदरिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि आपका जो फ्यूल है, मान लो ये फ्यूल है आपका, और इसके सराउंडिंग में एक लेयर क्रिएट कर देता है CO2 की, जो कि एयर से सेपरेट करता है फ्यूल को। तो ब्रेक कर दिया, एयर सप्लाई ब्रेक कर दी, ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेक कर दी, तो आपकी आग बुझ जाएगी, ठीक है। हाँ, इस फायर एक्सटिंग्विशर की एफिशिएंसी डिक्रीज करेगी अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया बर्निंग मटेरियल का, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टीपर्पज ड्राई केमिकल पाउडर जो आपका आता है, जो कि क्लास ए बी सी सब में यूज हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी आती है स्टैंडर्ड वो आपकी 2.5 to 20 पाउंड्स में आती है। ठीक है, और ये आपका ड्राई जो केमिकल है वो आपका अमोनियम फॉस्फेट होता है, जो कि 50 to 200 psi प्रेशर पे स्टोर्ड होता है। हाँ, इसको जब आप डिस्चार्ज करेंगे तो 8 से 25 सेकंड के बीच में आपका डिस्चार्ज टाइम ये देता है, डिपेंडिंग कि आपका इनिशियल क्वांटिटी कितनी है। हाँ, इसके ऊपर भी एक प्रेशर गेज होगा जो कि यूजुअली इसकी कैपेसिटी चेक करने के लिए यूज किया जाता है। हाँ, 5 से 20 फीट डिस्टेंस से आप फायर को बुझाने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। हाँ, एक चीज ध्यान रखें, ये इनिशियल स्टार्टिंग डिस्टेंस है, इतना दूर एटलीस्ट आप रहेंगे, फिर जैसे जैसे आग बुझती जाएगी आप क्लोज जाते जाएंगे और कंप्लीटली आग को बुझा देंगे। ठीक है, ये भी सिमिलर इफेक्ट देता है। जब आपका फ्यूल होता है उसको एनवायरमेंट से दूर कर देता है, एक लेयर क्रिएट करके, ताकि ऑक्सीजन सप्लाई जो है एयर के थ्रू वो ना आ पाए। ये मेन प्रिंसिपल होता है इसके पीछे, ये कैसे काम करता है आग बुझाने में। चलिए, नेक्स्ट है आपका एक ड्राई पाउडर है जो कि क्लास डी के लिए यूज होता है। और क्लास डी जो आपका है पाउडर, जो आपका ड्राई पाउडर है, सोडियम क्लोराइड, कॉपर, ग्रेफाइट बेस्ड इस टाइप का आपका हो सकता है। ये आपका 6 से 8 फीट के डिस्टेंस पे यूज हो सकता है, और इसका भी जो इफेक्ट है वो कूलिंग इफेक्ट होगा, और साथ साथ आपका एक लेयर क्रिएट करेगा फ्यूल से दूर करने के लिए। हाँ, क्लास डी फायर जो है वो हमने पढ़ा था कंबस्टिबल मेटल्स पे आती है। जब मेटल बर्न करता है तो ये टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज करेंगे। ठीक है, जनरली ये आइदर तो लैब्स में होता है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा स्टोरेज है जहां पे इस टाइप के मेटल स्टोर्ड है, वहां पे ये फायर एक्सटिंग्विशर हमेशा मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं वेट केमिकल, जो लास्ट क्लास हमारी क्लास के, जो हमारे किचन में फायर हो जाती है कई बारी, फायर पैन में, डिशेस पे, उन सब पे जो फायर होती है, जब तेल पकाया जा रहा है या कुछ और पकाया जा रहा है, उस टाइम ये आपका यूज किया जाता है। ठीक है, इसकी भी कैपेसिटी 5.67 लीटर होती है अप्रोक्सीमेटली, और 30-40 सेकंड में ये कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाता है। 10 से 12 फीट की दूरी से आपको इसको यूज कर सकते हैं। इसका भी जो तरीका है फायर बुझाने का वो सेम है। आपका कूलिंग इफेक्ट देता है ये फ्यूल पे, प्लस आपका एक ब्लैंकेट क्रिएट करता है ताकि आपका दोबारा से फायर इग्नाइट ना हो जाए, ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ करता है। चलिए, हाँ, फायर एक्सटिंग्विशर का बेसिक डिजाइन देख लेते हैं, किस पार्ट को क्या बोलते हैं वो हम देख लेते हैं। जो मेन आपको बॉडी दिख रही है वो उसको हम बॉडी बोलते हैं। इसके ऊपर एक आपका टैग लगा होगा, ठीक है, जिसपे डिटेल्स होती हैं कि ये फायर एक्सटिंग्विशर किस क्लास का है, लास्ट टाइम इसकी सर्विसिंग कब हुई थी, सर्विसिंग मींस इसका टेस्टिंग कब हुई है, प्रेशर कितना है, वेट कितना है, ये सारी चीजें डिटेल्ड आपकी लिखी रहती हैं, तो इसको डेटा प्लेट बोलते हैं। ठीक है, ये हैंडल जो आपका है नीचे वाला जो है, इसको कैरिंग हैंडल बोलते हैं। मतलब कि अगर उठा के एक प्लेस से दूसरी जगह आप ले जा रहे हैं इसके, तो इस वाले हैंडल को पकड़ के ले जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला जो हैंडल है वो आपका डिस्चार्ज लीवर है, इसको दबाने से वहीं पे डिस्चार्ज हो जाएगा। तो जब भी हम इसको उठा के ले जाएंगे नीचे वाला हैंडल ही पकड़ के ले जाएंगे। यहीं पे आपका प्रेशर गेज लगा होता है। ठीक है, CO2 के केस में ये आपको नहीं दिखेगा। इन्हीं हैंडल के पास ऊपर वाला जो हैंडल डिस्चार्ज हैंडल है, वहीं पे आपको मिलेगा डिस्चार्ज लॉकिंग पिन। ठीक है, जिसको हम सील भी कह सकते हैं। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि एक्सीडेंटली गलती से कभी ये दबाया ना जाए। ठीक है, जब आप ऑपरेट करेंगे एक्चुअल फायर के टाइम में, तो पिन आप निकालेंगे और उसके बाद आप उसको यूज करेंगे। ठीक है, ये ब्लैक कलर का जो आपको दिख रहा है ये आपका डिस्चार्ज होस है, और आगे जो आपका शेप आपको ये दिख रहा है ये आपका डिस्चार्ज नोजल है। नोजल के अंदर आपका ओरिफिस हो सकता है, मे बी ना हो। ओरिफिस कुछ नहीं है, सिंपल एक प्लेट है जिसके अंदर एक डायमीटर का होल है। ठीक है, तो वो डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट और डिस्चार्ज का ओरिफिस का डायमीटर रखा जाता है। चलिए, अब देखते हैं कि यूज कैसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें अच्छे से यूज करने के लिए क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो पिन है वो आप सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि पिन नहीं निकालेंगे तो ऑपरेट ही नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नोजल को आप डायरेक्टली एम करेंगे और देन आप हैंडल को दबाएंगे, जो आपका डिस्चार्ज हैंडल है। देन आप उसको जहां जहां फायर है वहां पे ऐसे स्वीप करेंगे लेफ्ट टू राइट। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो आपका पिन है वो समवेयर यहाँ पे आपका जो डिस्चार्ज हैंडल होता है उसके पास होता है, तो वो पिन आप बाहर निकालेंगे, उसके बाद आप यूज करेंगे। एल्सो दबेगा ही नहीं। ये सेफ्टी डिवाइस है एक टाइप से पिन जो है, ताकि एक्सीडेंटली उसको कोई यूज ना कर लें। ठीक है,
चलिए, दूसरा, जब आप एम करेंगे तो फायर के बेस पे एम करेंगे। आग लगी है तो ऊपर यहां कभी नहीं आप फायर एक्सटिंग्विशर का एम करेंगे। टारगेट जो आपका नोजल का है वो एकदम आग के जड़ में होना चाहिए, जहां आग लगी है। ठीक है, चलिए। हाँ, स्क्वीज जो आप टॉप करेंगे तो ये जो आपका हैंडल है इसको दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपका यहाँ वाल को ओपन करेगा और यहाँ से आपका जो फायर एक्सटिंग्विशर का कंटेंट है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आपका स्वीपिंग आपका लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। लेफ्ट टू राइट मीन्स कि जिस जिस जगह पे आपका फायर है उसके बेस पे आप इस तरह से कंटिन्यूअसली स्वीप करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा एरिया आप कवर कर पाए जब आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, स्टार्टिंग आप 6 से 8 फीट के बीच में करेंगे, इतना दूर से स्टार्ट करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना, और धीरे धीरे जब फायर होती जा रही है तब आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, कुछ चीजों का आप ध्यान रखेंगे जब भी कोई फायर लगी है, यू डोंट नो व्हाट इज बर्निंग, तो आप पहले पता करेंगे कि फायर किस चीज पे लगी है, क्या हमारा फ्यूल था। अगर आपको नहीं पता है तो आप फायर फाइटिंग में हेल्प नहीं करेंगे। हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो और आप पानी यूज कर लें, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी, तो हमें नहीं कर रहे हैं। और द फायर अपीयर टू लार्ज टू हैंडल विद वन एक्सटिंग्विशर, जब भी फायर बहुत ज्यादा है और आपके पास एक्सटिंग्विशर लिमिटेड है और आपको लगता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी, तो आपको वो जगह इवैक्यूएट करनी है, वहां फायर फाइटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है। ठीक है, द फायर इज स्प्रेडिंग रैपिडली बियॉन्ड द स्पॉट वेयर इट इज स्टार्टेड, जहां से फायर स्टार्ट हुई है उससे आसपास के एरिया में बहुत तेजी से फैल रही है। इसका मतलब ये है कि आप फायर एक्सटिंग्विशर से उसको सप्रेस नहीं कर पाएंगे, आपको वहां से सेफली निकलने की जरूरत है। ठीक है, यू डोंट हैव एन एडिक्वेट और अप्रोप्रिएट फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर भी अच्छा नहीं है ऑफ कोर्स, तो आपको आगे नहीं बढ़ना है फायर बुझाने के लिए। यू माइट इनहेल टॉक्सिक स्मोक, अगर आपको फ्यूल नहीं पता है क्या जल रहा है तो उससे जलने के बाद जो स्मोक आ रही है, जो धुआं आ रहा है, वो कितना टॉक्सिक है, उसमें कितना वो जहरीला है, वो आपको नहीं पता है, तो आप कृपया करके उसके पास नहीं जाएंगे। ठीक है, और अगर आपका अंदर से मन कह रहा है कि आपको नहीं करना चाहिए तो भी आप नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत सेफ्टी की चीजें हैं। अगर आप फुल कॉन्फिडेंस में है कि मैं कर लूंगा तो ही आप उसको करेंगे। ठीक है, फायर फाइटिंग में तभी आप पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए, इसके अलावा थ्योरेटिकल जो भी चीजें हैं हम वो अभी इवनिंग में डिस्कस कर लेंगे जब हमारी इवनिंग मीटिंग होगी। प्लस जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो हम कल देखेंगे, उसके लिए हम अरेंजमेंट्स रखेंगे एक ओपन एरिया में, और सोशल डिस्टेंसिंग हम मेंटेन रखवाएंगे। ठीक है, और 19th टुमारो हम कल मेमू कार शेड में ही प्रैक्टिकल इसका करेंगे। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी हम ख्याल रखेंगे। एंड देन डेमो के बाद 5 लोगों को हम रेंडमली पिक करेंगे और उन्हीं से ऑपरेट करवाएंगे। पहले हम डेमो अच्छे से सिखाएंगे, सबको तरीके से बताएंगे कैसे यूज करना है, कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्या एंगल रखना है, नोजल कहाँ रखनी है, किस टाइप के फायर में क्या करना है, तो ये हम प्रैक्टिकली एक बार सारी चीजें करवाएंगे। उसके बाद आपसे 5 लोगों को उठा के आप लोगों में से और फिर प्रैक्टिस करवाएंगे। चलिए।